Hello everyone, I am Sandeep Pandey and welcome with the 8th part of the videos of the quantum number magnetic properties। and इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विद द डिटेल एनालिसिस एंड द क्वेश्चन। और इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो शुरू से देखना है स्टार्ट करें, क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं और जिससे आपको आगे के टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती हो तो वीडियोस को लाइक कर देना और जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। क्वांटम नंबर पार्ट 8 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या आता है, तो जैसे कि हम अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो हम दो ही पढ़ सकते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। ऐसे तो फेरोमैग्नेटिक भी होता है। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होता क्या ये जानेंगे। तो सब्सटेंसेज जो वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अब हम इनऑर्गेनिक के तरीके से हम कैसे जान सकते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, कौन से सब्सटेंस, तो बोला जा रहा है विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई ना कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा उसके वैलेंस सेल में। ठीक है, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन 7 का दिखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब 2p3 वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन p में कितना हो सकता है, p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 पेयर्ड होगा। लेकिन 3 है तो हम पहले अपवर्ड स्पिन लिखते हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्डर कर दिए 1 2 3 हो गया। तो 1 2 3 हो गया, लेकिन ये पेयर्ड तो नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3। सो बोल सकते हैं कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। सेकेंड आता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, सब्सटेंसेज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड से ये रिपेल करता है। अब हम इनऑर्गेनिक के तरीके से हम कैसे जान सकते हैं कि कैसे कौन डायमैग्नेटिक होगा। तो बोला जा रहा है कि सब्सटेंसेज विच डज नॉट हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल नियोन 10, इसका कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p6, लास्ट में वैलेंस सेल 2p6 आया। 2p6 को हम ऐसे p का बना लिए, तो इसमें देखो सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं। सारे पेयर्ड हैं तो हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये भी समझ लिए। ठीक है, इसमें क्या पैरामैग्नेटिक में क्या पढ़ा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अब आता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इससे देखते हैं कि कितना मैग्नेटिक पावर है। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। तो इसको दो पार्ट में देखा जाए तो एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक में 0 होता है, बीएम को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये यूनिट होता है। तो डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। बट पैरामैग्नेटिक में देखा जाए तो ये तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो होता है। सो अगर उसकी वैल्यू पुट करो तो ये भी नॉन जीरो आएगा। सो ओके, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं इफ n इज इक्वल टू 1 पुट किया, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहा किसी सब्सटेंसेस में, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 1.73, 1 इंटू 1+2 और 2 का तो यानी 2.82, 3 का 3.87 एंड 4 का 4.89। तो इसको हम ट्री की एक ऑप्शन देख के हम एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर बोल दिया कि बोर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 रहा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सा इसमें से सब्सटेंसेस होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि ये कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखो 1.73 तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि 1.73 तो 1 1 कॉमन है, 2 2.82, 3 3.87 एंड 4 4.89। तो ये कॉमन है। सो हम फाइनली 1.73 देखेंगे तो बोल सकते हैं डायरेक्टली कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो फाइनली हम देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट में वैलेंस सेल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इससे इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।